राजकुमारी किशोरी की जय हो। शीला, तुम हमारे कक्ष में युवराज का कोई संदेश लाई हो क्या? नहीं, पर मैं वो मानचित्र चुरा कर लाने में अवश्य सफल हो गई हूँ, जिसकी सहायता से अतिथि युवराज को महल की गुप्त सुरंग तक पहुंचाया जा सकता है। क्या हुआ राजकुमारी जी? युवराज की जुदाई हम कैसे सहन कर पाएंगे? बस इसी पीड़ा को याद करके हमारी आंखें छलक आई है। मन को इतना निर्बल मत बनाइए राजकुमारी जी। अतिथि सदा अतिथि नहीं रहते, एक दिन तो उन्हें जाना ही पड़ता है। हम जानते हैं, किंतु दिल नहीं मानता। न जाने हम इतने स्वार्थी कैसे हो गए, जो उनका जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम कैसे रहेंगे उनके बिना? इस महल का हर एक कोना हमें सुना सुना सा लगेगा। हम क्या करें और क्या नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमारी जी, समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ हर किसी की यादें धुंधली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे देखना, आप भी उनकी यादों से मुक्त हो जाएंगी। जिस देवता को हमने मन में बसाकर पूजना आरंभ किया है, उन्हें हम कैसे भुला सकते हैं? कैसे दो राहे पर आकर हम खड़े हो गए हैं। उन्हें यहाँ रख भी नहीं सकते और चाहते हुए भी नहीं देख सकते। यदि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, तो आपको अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें उस सुरंग तक पहुंचाना ही होगा, जहां से वो सुरक्षित अपने राज्य तक पहुंच सकते हैं। वरना महल में छिपे अनेक शत्रु उनके प्राण छीन सकते हैं। नाजिम, आजकल हमारा भाग्य प्रबल है। देखना, एक ना एक दिन सोमनाथ की तरह भवानी सिंह भी हमारा दास बन जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा राजयोग प्रारंभ हो गया है। हुजूर, आपके साथ साथ मेरे भी राजयोग की शुरुआत हो गई है। जैसे ही आप महाराज बने, वैसे ही फौरन मुझे भी नवगढ़ और विजयगढ़ का राजा बना देना। अवश्य नाजिम, अवश्य। हुजूर, हुजूर, गजब हो गया हुजूर। किसी अज्ञात चोर ने महल की तिजोरी का ताला तोड़कर महल के गुप्त मानचित्र को चुरा लिया। कौन कर सकता है गुप्त मानचित्र की चोरी? केसरिया, तत्काल पता करो, कहीं उस चोर ने गुप्त मानचित्र के साथ साथ सारा राजकोष तो नहीं खाली कर दिया? नहीं हुजूर, यही तो आश्चर्य की बात है। उस अज्ञात चोर ने महल की तिजोरी से गुप्त मानचित्र के अलावा एक दमड़ी तक को हाथ नहीं लगाया हुजूर। इसका मतलब ये हुआ कि महल के किसी शख्स ने ही उस खुफिया नक्शे को चुराया है हुजूर। हाँ, मुझे तो इसमें कोई गहरी साजिश नजर आती है हुजूर। नाजिम, शीघ्र पता लगाओ कौन हो सकता है वो चोर और इसके पीछे उसका षड्यंत्र क्या है। अच्छा हुजूर, मुझे तो इसमें महाराज शिवदत्त का हाथ लगता है हुजूर। कैसी बातें करते हो नाजिम? हुजूर, भला महाराज शिवदत्त को अपनी ही तिजोरी का ताला तोड़कर किसी वस्तु को चुराने की क्या आवश्यकता है? कभी कभी मालिक को भी अपने घर में चोरी करने की जरूरत पड़ जाती है केसरिया। हाँ,
सियासत की दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। नाजिम, हुजूर, चलो यदि तुम्हारी बात मान भी लेते हैं कि इस गुप्त मानचित्र की चोरी के पीछे महाराज शिवदत्त का हाथ है, तो भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। डर, दहशत। आपकी दहशत ने महाराज शिवदत्त को यह काम करने पर मजबूर कर दिया है। संभलपुर में बैठे बैठे महाराज शिवदत्त को यह पता चल चुका है कि आपको वो जंग में कतई नहीं हरा सकते। बस इसीलिए इस नक्शे को चुराकर महाराज शिवदत्त ने शिवगढ़ से भागने का इंतजाम कर लिया है। आने वाले दिनों में जैसे ही आप उन्हें हराकर तख्तो ताज पर बैठने के लिए आगे बढ़ेंगे, वैसे ही महाराज शिवदत्त इस नक्शे की मदद से महल के किसी कोने से खुफिया दरवाजे से भाग निकलेंगे। बस इतनी सी तो बात है। वाह नाजिम वाह, हुजूर, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हो। निश्चिंत रहो, तुम देखना, हम जैसे ही शिवगढ़ के महाराज बनेंगे, तुम्हें नौगढ़ और विजयगढ़ का राजा बना देंगे। हुजूर। नाजिम, अहमद के स्वर्ग जाने के बाद अरे जन्नत हुजूर। वही बात है नाजिम, जन्नत जाने के बाद आज पहली बार तुमने इतनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। और हाँ केसरिया, हमारे दुलारे अहमद के हत्यारे का कुछ पता चला? जी हुजूर, महल में रहने वाले सभी अधिकारियों को भवानी सिंह पर संदेह है। केसरिया, संदेह और महायोद्धा क्रूर सिंह में कोई अंतर नहीं होता है। हम समझे नहीं हुजूर। हम समझाते हैं। जिस प्रकार महायोद्धा क्रूर सिंह कहीं एक जगह नहीं टिकते, उसी प्रकार संदेह अपनी दिशा बदलता रहता है। संदेह हमें भवानी सिंह, चंडीलाल, सोमनाथ, चंगेज खान और कभी कभी तो नाजिम पर भी होता है। हुजूर कसम से, अरे उस बेचारे को भला मैं क्यों मारूंगा? अरे वो तो मेरा यार था, मेरा दोस्त था। भला क्यों संदेह में संदेह आप किए जा रहे हैं? दहाड़े मार मार के रोए, आपको दिखाई नहीं दिया? पूरी कौड़ी तो देते नहीं, बेचारे की मजार बनवाने। नाजिम, संदेह जब तक ठोस सबूत ना मिल जाए, संदेह केवल संदेह होता है। तुम देखना, हम ठोस सबूत ढूंढेंगे और अहमद के हत्यारे को पकड़कर मृत्यु दंड देंगे। चंगू काका ठहरिए। ये कौन है जो हमें चंगू काका कहकर पुकार रहा है? दिखाई क्यों नहीं देता है? नीचे तो देखिए। अरे अरे मेरे नन्हे पहलवानों, तुम मेरे कदमों में क्यों बैठे हुए हो? आपने हमसे वादा किया था ना कि आप लंबा होने की चमत्कारी दवा देंगे। हम वो दवा लेने के लिए आपको कब का ढूंढ रहे हैं। अरे वही दवा देने के लिए तो मैं भी कब से मारा मारा फिर रहा हूँ। अब जल्दी से मेरे कदमों को छोड़ो और खड़े हो जाओ, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो नन्हे नन्हे कीड़े मेरे पैरों से लिपटकर मेरे पैरों का लहू चाट रहे हैं। लाइए, अब जल्दी से हमें वो चमत्कारी दवा दीजिए। यदि आपकी चमत्कारी दवा से हम लंबे हो गए तो अपने पिता श्री से कह के आपकी पगार बढ़ा देंगे और महल की समस्त दासियों का सरदार बना देंगे। अगर मैंने अपने आका से वादा न किया होता तो इन दोनों को मच्छरों की तरह मसलकर कच्चा चबा चुका होता। इन दोनों को बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि चंगेज खान के भीतर का दरिंदा जाग जाए और क्रूर सिंह के लाल 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 हो जाएं। चंगू काका, आप ये गर्दन मटका मटका के क्या सोचते रहते हैं? लाइए, जल्दी से हमें वो तिलस्मी दवा दे दीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी गर्दन टूट के जमीन पे गिर जाए। मेरे नन्हे पहलवानों, पहले अपने हाथ आगे करो। हाँ, पहले छोटे को चंगू काका मैं बड़े हूँ। ले लो, अब छोटे को। हाँ चंगू काका, आप बिल्कुल सही जगह पे गए। बिल्कुल ठीक, ये फेंक दिया। अब तुम जाओ नदी के किनारे और इस दवा को पी लेना। आज से ठीक 1 महीने 1 दिन के बाद तुम अपने वालिद की तरह लंबे, चौड़े और खूबसूरत बन जाओगे। चंगू काका,
आखिर वालिद कौन है? मैंने तो क्रूर सिंह सुना था। वो तो हमारे पिताश्री है ना चंगू काका। तो पिताश्री को ही तो वालिद कहते हैं। अच्छा। चंगू काका, चंगू काका। वही रुक जाओ, दौड़ो मत। अगर ये दवा एक बूंद भी जमीन पर गिर गई ना मेरे पहलवानों, तो तुम आधे हो, चौथाई रह जाओगे। समझे? हाँ, चंगू काका, किंतु ये दवा दिखाई नहीं दे रही है। अरे तो ये ऐसे थोड़ी दिखाई देगी मेरे पहलवानों। जब तुम नदी के किनारे जाओगे, छांव में इसे देखोगे तो देख पाओगे। छांव में, नदी किनारे। बलवान, चलो नदी किनारे जाते हैं। चलो। संभाल के भीम भैया, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। राजकुमारी की जगह छी, उनकी दोनों दासियां हमारे गले पड़ जाए। बल्लू, वो देखो, मेरी स्वप्न सुंदरी आ गई। चुप मन मानुस, तेरी नहीं, हम दोनों की। चल चल। राजकुमारी जी, आप कैसी हैं? ऐसे हाथ फैलाए हमारे दोनों महायोद्धा कहाँ चले जा रहे हैं? छोटे भैया, बता दूं हम कहाँ और किस कार्य के लिए जा रहे हैं? नहीं भीम भैया, यदि हमने बता दिया कि हम नदी किनारे जा रहे हैं तो इस दवा का असर समाप्त हो जाएगा, जिसे हमने अपने हाथों में थाम के रखा है। किंतु तुम्हारे हाथ तो खाली दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों हाथ फैलाए कहीं भिक्षा मांगने जा रहे हैं। शीला, तुम सेविका हो और सदा सेविका ही रहोगी समझा, कभी उन्नति नहीं कर सकती। यदि तुम राजकुमारी किशोरी की दासी नहीं होती तो हम ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, कहीं ये स्वयं के क्रोध से मर ना जाए राजकुमारी जी। शांत हो जाइए महायोद्धा बलवान। इतने छोटे से शरीर से इतना क्रोध निकलना ठीक नहीं है। आप कहती हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ राजकुमारी जी, किंतु अपनी इन दासियों को समझा दीजिए कि हम भीम और बलवान के मुंह नहीं लगे। अगर ये आपकी सेविकाएं नहीं होती तो आज हम इन्हें छोड़ते नहीं। यदि आगे से हम महायोद्धा भाइयों के सामने कुछ गुस्ताखी की तो हम नहीं, इन दोनों के साथ हमारे शस्त्र बात करेंगे। किंतु तुम्हारे हाथ तो खाली दिखाई दे रहे हैं। कहाँ हैं तुम्हारे शस्त्र? हम अपने शस्त्र भीतर छिपा के रखते हैं ताकि शत्रु हमें निहत्था समझकर भ्रमित हो जाए। अब फालतू में व्यर्थ की बातें करके समय नष्ट मत कीजिए। राजकुमारी जी, आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। कुछ समय पश्चात हम फिर मिलेंगे। किंतु हम कैसे इतने समय तक आप दोनों से दूर रह पाएंगे भीम बलवान? हाँ भीम भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमारे ना रहने पे राजकुमारी जी का ध्यान कौन रखेगा? बिना नदी किनारे जाने का निर्णय बदल दे? नहीं, सौ को दूर तक सब जानते हैं कि बलवान और भीम जो निर्णय लेते हैं उसे कभी नहीं बदलते। हाँ भीम भैया, आप ठीक कहते हो। राजकुमारी जी, अब हमें मुस्कुराते हुए विदा कीजिए, क्योंकि अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो आप हमें पहचान भी नहीं सकेंगी और हम दोनों महायोद्धाओं को देखकर आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा कि आपने किसे अपना वर चुना है। अब हम चलते हैं प्राणेश्वरी। कहीं ये दोनों पागल तो नहीं हो गए राजकुमारी जी, जो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने लगे हैं? बेचारे, और कर भी कह सकते हैं संध्या, भगवान ने इन्हें बनाया ही आधा अधूरा है।
इसलिए ये बुद्धि से भी अधूरे ही हैं। बड़े भैया, अब हमारे लंबे होने का समय आ गया। मैं नदी के इस किनारे पे रुकता हूँ और आप उस किनारे पर जाके दवा को पीजिए। हाँ हाँ, बधाई हो छोटे भैया। हम 1 महीना और 1 दिन के बाद पिताश्री से भी लंबे और सुंदर दिखाई देंगे। ठीक, पिताश्री क्या, हम महाराज सिंतत की तरह बुद्धिमान, बलवान और महान हो जाएंगे। नहीं, उनकी शक्ल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि राजकुमारी हमें पति के जगह पर पिता कहेंगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, अब आप नदी के उस किनारे जाके दवा पीजिए और मैं यहाँ पीता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले दवा का असर खत्म हो जाए। हाँ, ठीक है। हे भगवान, आपने न जाने किस पाप का दंड हमें दिया। आपने हमें मनुष्य तो बनाया, किंतु अधूरे बना के छोड़ दिया। किंतु इसी बीच हमारे चंगू काका आए किसी देवदूत की तरह और हमें बचा लिया। अब आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए भगवान, ताकि राजकुमारी किशोरी के साथ धूमधाम से विवाह करें। पेट में कुछ होने लगा, इसका मतलब दवा का असर होने लगा। ये तवाज का रस पीते ही मुझे चक्कर आने लगा। नदी भी मुझे समुंदर के जैसी दिखाई दे रही है। कहीं चंगू काका ने इस दवा में विष तो नहीं डालवा दिया? अब मैं लगता है जल्द से जल्द बड़ा हो जाऊंगा। भीम, ये आवाज तो मेरी है। मैं तो यहाँ हूँ। मुझे किसने पुकारा? कोई बात नहीं, आज से ठीक 1 महीने 1 दिन में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह वीर और बलवान हो जाऊंगा। वीर और बलवान हो जाऊंगा। अब चलता हूँ, देखता हूँ हमारे बड़े भैया क्या कर रहे हैं। भैया, किसे छूने का प्रयास कर रहे थे आप? अरे बलवान, ये दवा पीते ही चमत्कार हो गया। मुझे लंबा चौड़ा भीम दिखाई दिया। और मुझे भी लंबा चौड़ा बलवान दिखाई दिया। चंगू काका ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। अभी नहीं, 1 महीने 1 दिन के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। चलो भीम भैया, अब हम महल में चलते हैं। चलो चलो चलो। महारानी जी, एक अति शुभ संदेश लेकर आई हूँ। शीघ्र बताओ, क्या संदेश है? क्या महाराज संबलपुर से वापस आ रहे हैं? जी नहीं, परंतु स्वामी त्रिलोकीनाथ जी महल में पधार चुके हैं। शीघ्र बताओ, कहाँ है स्वामी त्रिलोकीनाथ जी इस महल में? वो महल के मुख्य द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें कक्ष में ले आओ महारानी जी। नहीं, उन्हें उस पवित्र मंदिर में लेकर जाओ जहाँ हम उनकी आरती उतारेंगे। जो आज्ञा महारानी जी। इस महल के आकाश पर छाए हुए संकट के बादल अब अति शीघ्र दूर होने वाले हैं, क्योंकि स्वामी त्रिलोकीनाथ जी के चरण कमल अब इस महल में पड़ गए हैं।